आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। आदिवासी समाज व भाजपा पार्टी ने निकाली विजयी जुलूस, संथाली नृत्य और मांदर बजाकर जाहिर की खुशियां। रोटरी और नगर निगम ने शहर में निकाली प्लास्टिक जागरूकता रैली, लोगों से प्लास्टिक उपयोग नहीं करने की मांग। और अखिल भारतीय किसान महासभा ने दिया 1 दिवसीय धरना, पूरे जिले में सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली देश के नए 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी में भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज के संयुक्त नेतृत्व में HEI स्कूल छात्रावास से शहर के GP चौक तक यात्रा करते हुए खुशियां जाहिर की गई। इस दौरान आदिवासी समाज और भाजपा पार्टी की ओर से पटाखे फोड़कर जीत की खुशियां मनाई गई। आदिवासी समाज के महिलाओं द्वारा संथाली नृत्य किए गए और मांदर बजाए गए। इस बाबत भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि यह काफी गौरव का क्षण है। देश के जनजाति आदिवासी महिला आज देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर जीत अर्जित की है। जिला परिषद सदस्य प्रवीण मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है। चुन्नूकांत ने कहा कि आदिवासी समाज की महिला आज राष्ट्रपति बनी है। इसकी खुशी में हम लोगों के द्वारा यह विजयी जुलूस निकाला गया। महिला समाज को आज बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के जीत पर बधाई देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार प्रकट की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की महिला बड़े संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रही है। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मालूम हो कि राष्ट्रपति चुनाव का मतगणना सुबह से ही जारी था। NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से मात दी। मौके पर नुन्नूलाल मरांडी, चुन्नूकांत, दिलीप वर्मा, विनय सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, हबलू गुप्ता, संजीत कुमार पप्पू, मुकेश जलाल, संदीप डंकेज, नवीन सिन्हा, रंजन सिन्हा, विनय शर्मा, संतोष गुप्ता, डॉक्टर राजेश पोद्दार, संजू देवी, शालिनी वैसिक्यार, कुसुम सिन्हा, दीपक शर्मा, दीपक स्वर्णकार, समीर दीप, मिथुन चंद्रवंशी, रंजीत राय, एजाज अहमद सोनू, सिकंदर हेमरेम, दिनेश मरांडी, उदय मुर्मू, मीना मरांडी, मदन हेमरेम, पोलिना किस्कू, चांद सोरेन समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। पूरे देश अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये अपने आदिवासी समाज से हैं और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में, हिंदुस्तान ही बल्कि पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड में आदिवासी समाज पूरा उत्साहित है और पूरा उत्साह के साथ, पूरा उमंग के साथ आज पूरा देश में एक तरफ से समझ लीजिए पूरा त्यौहार मना रहे हैं। और जो देश का प्रथम नागरिक जो बनने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके अवसर पर गिरिडीह जिला में भी अपने आदिवासी समाज के या विभिन्न समाज के विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने भी आज मिल करके जुट करके जो निकले अपने नृत्य गान के साथ में पारिवारिक अपनी संस्कृति के, अपनी कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ नाच गान करके आज अभिवादन किया गया, अभिनंदन किया गया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का महामहिम राष्ट्रपति बनने के उपलक्ष्य में पूरा समाज के लोगों ने पूरा मिल करके उसका अभिनंदन किया, उसका अभिवादन किया। धन्यवाद। की बात है, कोई अनुसूचित जनजाति की महिला इस संवैधानिक पद पर आज निर्वाचित हुई है और इसके लिए पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री का बहुत आभार, उनका अभिनंदन कि एक अनुसूचित जाति की महिला को, जनजाति की महिला को उन्होंने इस पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया और NDA समर्थित इस उम्मीदवार का प्रचंड पद से जीतना पूरे देश के लिए और झारखंड के लिए ये विशेष उत्साह और गौरव की बात है, क्योंकि महामहिम का झारखंड से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा, पुराना रिश्ता रहा और झारखंड भी
चूँकि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय 75वां वर्ष मना रहा है और आज पूरे आदिवासी समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज़ादी के 75 साल के बाद आदिवासी समाज यानी प्रथम नागरिक देश को एक आदिवासी महिला द्रौपदी के रूप में मिला और ये सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। खास करके हम लोग केंद्र की सरकार और पूरे एनडीए के जितने सहयोगी साथी हैं, खास करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत समाज की ओर से, आदिवासी समाज की ओर से कि आप पूरे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में गड़ा हुआ एक सोना आपको नजर आया जो समाज के देश के सामने लाने का आपने काम किया है, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। कि आज देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए एक अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवार आज उस पद पर बैठी है, ये हम सभी पूरे देशवासियों के लिए अपार गौरव का विषय है। जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के तरफ से इनको उम्मीदवार बनाया, उन्होंने अपनी संकल्पता और प्रतिबद्धता को साबित करके दिखा दिया है कि जो उन्होंने कहा था कि देश के गरीबों, पिछड़े, दलितों को मैं समाज की मुख्य धारा में लाऊंगा, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा दिया है। ये जो आज हुआ है, मैं इसके लिए एनडीए सहित देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री, देश की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश के सारे लोग इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और इनको जो है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के और आगे प्रगति के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही गौरव की बात है कि झारखंड की बेटी आज पूरे देश ही नहीं वरन पूरे विश्व में ये पहला है जिनको माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है एनडीए नेतृत्व के द्वारा जो है राष्ट्रपति के पद पर जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को जो है बैठाया गया है। ये हम झारखंड वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम अपनी ओर से अपने भाजपा नेतृत्व को हार्दिक अभिनंदन करते, आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति जैसे पद पर आसीन करने का जो काम किया है, मैं बारंबार उनको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सभी तमाम आदिवासी संघ, महिला, पुरुष और सब कोई हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी से पहली बार हम लोग का भारत में जीत रहे हैं और हम लोग बहुत खुशी के साथ उसका जीत में हम लोग बहुत खुशी के साथ हम लोग नाच गान कर रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को आदिवासी के साथ साथ पूरा भारत में हम लोग को आगे भी ले जाएंगे और फिर उसी के उम्मीद से हम लोग पूरा गिरिडीह में हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग आगे उसके पीछे पीछे हम लोग भी कोशिश करेंगे, आदिवासी और पूरा समाज के लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इस विजय दिवस में शामिल तमाम आदिवासियों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है हमारे बीच हमारे देश के प्राथमिक नागरिक के रूप में हमारे आदिवासी बहुत ही खुशी की बात है। आज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय हमारे देश के नागरिकों के लिए काफी लाभदायक है। मैं देश के तमाम पार्टियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी आदिवासी है तो आपने इस काबिल इनको समझे। पूरा भारत देश में खुशी की बात है कि सर्वोच्च पद पर आसीन होने के लिए श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर चुना है। इसकी खुशी पर हम लोग पूरा गिरिडीह आदिवासी समाज, छात्र छात्राएँ इसकी खुशी पर हम लोग जुलूस निकालते हुए, नाच गान करते हुए इस टावर चौक में हम लोग आए। और देश में हम लोग पूरा आशा विश्वास है कि हमारे आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं आदिवासी समाज के लिए, गैर समाज के लिए अच्छा काम करेंगे और हम लोग शुभकामना देते हैं। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक जागरूकता रैली निकाला गया। यह रैली शहर के टावर चौक से बड़ा चौक तक के सभी दुकानों और ठेला दुकानदारों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की। रैली के दौरान प्लास्टिक बंदी के बाद भी प्लास्टिक का उपयोग कर रहे प्रतिष्ठान और ठेला दुकानदारों के बीच 500 कपड़े थैले का वितरण किया गया। थैले के दौरान प्लास्टिक का बहिष्कार कर रहे नारे लगाए गए। रोटरी ग्रेटर के माध्यम से बताया गया कि एक ही संकल्प हमारा, प्लास्टिक हटाना लक्ष्य हमारा। इस बाबत निगम के प्रभारी महापौर प्रकाश राम ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त नगर निगम बनाने के लिए यह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें। इससे प्रदूषण के साथ साथ काफी मात्रा में गंदगी फैलती है। प्लास्टिक के कारण शहर के नाले जमा हो जाते हैं, जिससे बदबू उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के बावजूद यदि कोई प्रतिष्ठान या ठेला दुकानदार प्लास्टिक का उपयोग करेगा तो निगम की ओर से चालान काटा जाएगा। रोटरी ग्रेटर के अध्यक्ष विकास सिन्हा ने बताया कि प्लास्टिक का उपयोग से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचती है, इसलिए हम सभी को मिलकर प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने सभी से जूट और कपड़े के थैले का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रोटरी ग्रेटर हमेशा तत्पर रहता है और आगे भी रहेगा। मौके पर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, शंभू सिंह, रोटरी ग्रेटर के सचिव ब्रह्मदेव प्रसाद, ज्योति प्रकाश गुप्ता, संजय राज गुप्ता, उद्यन बनर्जी, अभिषेक छपरिया, सुबोध मोदी, विकास शर्मा, विकास साव, राजेंद्र तरवे, गौरी शंकर यादव, राजेश सिन्हा समेत निगम के कई कर्मी रैली में शामिल थे। निगम और रोटरी क्लब ग्रेटर के संयुक्त तत्वाधान में प्लास्टिक मुक्त नगर निगम बनाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बड़ा चौक से लेकर और टावर चौक तक एक सांकेतिक रैली थी। इस रैली में कपड़े से बना हुआ थैला सारे दुकानदारों को वितरण किया गया तथा दुकानदारों से अपील किया गया कि आज से प्लास्टिक को बैन करें। अगर किसी दुकानदार को प्लास्टिक में सामान देते हुए पाया जाएगा तो उसको नगर निगम के माध्यम से भारी पेनल्टी किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक के कारण और प्लास्टिक जब नली में जाता है तो नली जाम होती है और नली जाम होने के कारण पानी पूरा सड़क पर आता है और बदबू के कारण महामारी फैलती है। इसीलिए आज इसी को आग्रह करते हुए और हम लोगों ने संयुक्त रूप से और जनता से अपील किया है कि प्लास्टिक को जितना जल्दी हो सके त्यागे, ताकि हमारा जो जनरेशन हो और हम जो बीमारी नित्य दिन फैल रही है उस पर नियंत्रण हम पा सके। धन्यवाद। संयुक्त तत्वाधान से प्लास्टिक अवेयरनेस रैली निकाला गया, जिसमें लोगों को समझाया गया कि प्लास्टिक के कारण जो बीमारियां, जो प्रदूषण हो रही है, उससे निजात पाने के लिए प्लास्टिक का बहिष्कार करें, कपड़े और जूट का बने थैलियों का प्रयोग करें। रोटरी ग्रेटर हमेशा पर्यावरण सुरक्षा को लेकर हमेशा संजीदा है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक को जनता से अपील किया कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। आप थैली, कपड़े का थैली, जूट का थैली का उपयोग करें ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, नगर निगम स्वच्छ रहे, जो नालियां से जाम से मुक्ति मिले। तो हम लोग हमेशा रोटरी ग्रेटर हमेशा पर्यावरण के लिए सोचता रहा है। इस विषय में आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आज करीब कपड़े से बने थैलियां का भी वितरण किया गया दुकानदारों और पब्लिक के बीच, ताकि वो यूज करें उसको और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना भागीदारी निभाए। धन्यवाद। अब आप तो चलो छोटे से
ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा,
लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब लोग करते कुछ खबरों की ओर। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले गुरुवार को पूरे जिले में सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने समेत अन्य मांगों को लेकर सदर प्रखंड कार्यालय का घेराव कर 1 दिवसीय धरना दिया गया। झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह माली नेता राजेश यादव ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में गिरिडीह जिला में पूरी तरह से सूखा पड़ गया है। समय पर वर्षा नहीं होने के कारण किसान धान की फसल बो नहीं पा रहे हैं। धान का बिचड़ा तेज धूप के कारण सूखा जा रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे। उन्होंने कहा कि सुखाड़ के कारण न सिर्फ किसान बल्कि ग्रामीण मजदूर भी पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उनका रोजगार मारा गया है। सरकारी मनरेगा की योजनाएं नहीं चलने से ग्रामीण मजदूर चौतरफा बेरोजगारी का शिकार है। सरकार तत्काल मनरेगा की योजनाओं को चालू करे और न्यूनतम मजदूरी कम से कम 600 रुपए निर्धारित करे। माली नेता ने किसानों सहित गरीबों का बिजली बिल ग्रामीण महिलाओं द्वारा लिया गया ग्रुप लोन पूरी तरह से माफ करने की मांग की है। नौशाद अहमद चांद ने कहा कि मानसून की बेरुखी से किसान परेशान है। धान रोपने का समय बीता जा रहा है। यहाँ के किसान का मुख्य फसल धान की खेती होना है, जिससे उनकी आजीविका चलती रहती है। इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द जिले को सुखाड़ घोषित करे। मौके पर प्रीति भास्कर, पप्पू खान, संजय यादव, मनोज कुमार यादव, एकलव्य उजाला, संजय चौधरी, लोगन सोरेन, संजय मुर्मूर, अखिलेश राज, शिवलाल टुड्डू, सोनू रवानी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। आज हम भाकपा माले के साथी और किसान महासभा के साथी किसान जो गिरिडीह जिले में सूखा पड़ा हुआ है उसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि गिरिडीह जिले को सुखाड़ घोषित किया जाए और हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जाए और हमारे किसान भाइयों पर जो बिजली बिल बकाया है उसे माफ किया जाए और ये प्राइवेट ढंग से महिलाओं को जो फंसा करके लोन देते हैं और तरह तरह के इन पे जुल्म करते हैं, 10 गुना ब्याज जोड़ते हैं, इस ब्याज को माफ किया जाए, इस लोन को माफ किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले से निर्धारित कार्यक्रम था किसान महासभा का। जिस प्रकार भाजपा किसानों के साथ ज्यादती कर रही थी, ठीक उसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। ये जो किसानों का आंदोलन है इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो सरकार है, जो दोनों हेड और टेल है, एक ही चट्टा बट्टा के हैं। इनको करना चाहिए, गिरिडीह को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना चाहिए। ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आंदोलन करके इनको बता रहे कि करिए। ये प्रतिनिधि का काम है, ये सरकार का काम है, ये यहाँ के लोगों का काम नहीं है कि आपके पास आके आंदोलन करें। आप नहीं करते तो हम लोग करते हैं। आप जिस प्रकार से लोन का स्थिति है, जो जगह जगह से लोन लिया गया है और लोन के लिए जो जबरदस्ती धमकी दी जाती है उसको भी तत्काल माफ करवाएं। सिर्फ अखबार में छपने और छपाने का काम बंद करें, वरना आंदोलन इतना तेज करेंगे कि चारों तरफ गिरिडीह में सिर्फ भाकपा माले ही नजर आएगा, किसान महासभा ही नजर आएगा। और तब अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से आज विभिन्न प्रखंडों में जहाँ जहाँ सुखाड़ की स्थिति है, सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर के आज हम लोग 1 दिन का धरना दिए थे। यहाँ गिरिडीह प्रखंड हम लोग आए हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं और हम लोग इसके जरिए सरकार से तत्काल सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके किसानों के बीच हम लोग राहत देने की मांग कर रहे हैं। और साथ में खेती बाड़ी नहीं होने के कारण जो मजदूरों का रोजगार प्रभावित हुआ है तो तुरंत से मनरेगा को चालू किया जाए या और भी कोई विकल्प है उसको भी खोजा जाए और मजदूरी भी बढ़ाई जाए। जिस राज्य में विधायकों का वेतन 10 गुना बढ़ाया जाता है, उस राज्य में मजदूरों की मजदूरी भी 10 गुना बढ़नी चाहिए। तो ये मजदूरी भी 600 रुपया प्रतिदिन किया जाए और किसानों सहित तमाम गरीबों का जो बकाया बिजली बिल है, जो सरकार की लापरवाही के कारण उनका बकाया बिजली बिल हुआ है और उसमें अधिकांश राशि अभी देखिएगा कि बहुत बड़ी राशि ब्याज की भी जुड़ी हुई है। तो सरकार ने ऐसे ब्याज माफ़ करने का घोषणा किया है, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल कितना हुआ है ये भी आप धरातल पर जाकर देख सकते हैं। कोई अमल नहीं हो रहा उस पर बहुत ज़्यादा। तो वो बकाया बिजली बिल माफ़ करते हुए साथ साथ में जो ग्रुप
लोन जो महिलाओं ने लिया है विभिन्न जरूरी कार्य और खास करके इलाज वगैरह के कारण से वो लोन माफ़ किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के 5 सूत्री ज्ञापन हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से गिरिडीह के वीडियो के माध्यम से दिए हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जल्दी हम लोग इसे भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पूरे ब्लॉक को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग किसान मजदूरों से भर देंगे। गिरिडीह सदर प्रखंड सभागार में गुरुवार को किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमुख पूनम देवी, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, बीडीओ दिलीप महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसान मित्रों के बीच जिले में मानसून की बेरुखी के कारण उत्पन्न हो रही समस्या के संबंध में बातचीत की गयी। गोष्ठी के दौरान पूरे प्रदेश में वर्षा नहीं होने के कारण कौन सी खेती कर धान खेती की भरपाई की जाए, इस संबंध में कृषि पदाधिकारी द्वारा विस्तार से बताया गया। उन्होंने किसान मित्रों को बताया कि इस बार पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में तकनीकी विधि से खेती करें। इस वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण जवार, बाजरा, मड़ुआ, दलहन, तिलहन खेती कर धान की फसल कर भरपाई किया जा सकता है। उन्होंने किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस बाबत जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण जिले में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्षा की कमी के कारण जिले में समय पर खेती नहीं हो पा रहा है। इस जिला की मुख्य फसल धान की खेती है। जिले के लगभग सभी किसान बड़े स्तर पर धान की फसल उगाते हैं। हालांकि इस बार पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण धान की उपज अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसे में किसानों को तकनीकी विधि से खेती कर मोटा अनाज की खेती कर धान की खेती की भरपाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान हाइब्रिड धान का बीज लगा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड धान का बीज 40 से 45 दिन में ही बेहतर फसल देती है। इससे किसानों को लाभ होगा। मौके पर बीडीएम रमेश कुमार, एटीएम अनिकेत कुमार, बीओ लखन पंडित व काफी संख्या में किसान मित्र उपस्थित थे। ऋण माफी लिखा हुआ ऋण माफी हुआ, सरकार ने कहाँ पैसा दिया, इसी हम लोग जानना चाहते हैं। ऋण माफी आप लोग करवाए, कहाँ का पैसा है? ऋण माफी बार बार और लोग साथ भेज रहे हैं। किसान गोष्ठी किसानों का जो मतलब पानी वर्षा नहीं हो पा रहा, इसी कारण से आज बैठक रखा गया है। बैठक में सभी उपस्थित हैं किसान भाई लोग, मित्र लोग, और यही दुख का बात है कि सब हम लोग और नहीं, भगवान का ये भरोसा है कि पानी पड़े और हम लोग किसान लोग मिलकर खेती करने का तो हमारा ये भी है कि इसके बाद जो है हमारा अगर किसानों की फसल नुकसान होती है तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना भी चलाई जा रही है। इस बार से जो है वो काफ़ी व्यापक पैमाने पर हमारे किसान भाई लाभान्वित होंगे। वो भी अभी जो है आज ही अभी बैठक है 1:30 बजे उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में, और माननीय कृषि मंत्री महोदय भी उसको मीटिंग लेंगे कि इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। और हमारे किसान भाइयों को सुझाव है कि जो भी वर्षा जल होने की संभावना है तो बिचड़ा को बचाए रखें। और हमारा उद्देश्य है कि किसान भाई अपने ऊपरी ज़मीन में दलहन की खेती और मक्का की खेती व्यापक पैमाने पर चले। अगर एक फसल के उत्पादन कम होता है तो दूसरी फसल का जो कम अवधि वाली जो फसलें हैं उससे हमको अधिक से अधिक लाभ जो है वो मिल सकता है। और जो योजनाएं हैं सरकार अभी बीज का वितरण हुआ, हो सकता है कि अगर बीज का काफ़ी परेशानियाँ हुआ सुखाड़ के क्रम में तो हमको अर्ली जैसे रबी की अर्ली में पहले भी जो है वो बीज मंगा करके तुलसी हुआ, सरगुजा हुआ, वो दे करके किसानों को क्षति को पूरा करने का कार्यक्रम जो है वो मना रहे हैं। कुछ किसान अभी विरोध कर रहे थे, कुछ क्या कोई मुद्दा को लेकर किसान अभी किन किन मांगों को लेकर अपना बात कर वो जो है कृषि ऋण हमारा माफ़ नहीं हुआ है। तो कृषि ऋण के लिए जो है किसानों का कृषि ऋण माफ़ जो है जिसका ऑनलाइन भी यहाँ से बंद जा रहा है, KYC किया जा रहा है किसानों का, जिसका डाटा में कुछ कमी नहीं है, खाते में कमी नहीं है, उस खाते को सीधे जो है चला जा रहा है। जिसका आधार नंबर कहीं गलती हो गया, कहीं खाता नंबर में अंतर हो गया, इस प्रकार जो उसका नहीं हो पाता है, फिर सुधार करके फिर डाला जाता है, उसको किया जाता है तो उसको खाते में प्रदेश स्तर से उसको खाते में चला जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, वो यहाँ के खाते को त्रुटि का निराकरण करा लेना है।
यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।